हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो हेल्पफुल होगा बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं। अगर राजनीति शास्त्र आप लोगों का मेजर पेपर है या माइनर पेपर है तो आज की इस वीडियो में मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा मॉडल पेपर लेकर आ गई हूँ। मैं आपके सेक्शन ए, बी एंड सी तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जिसको आपको पढ़ लेना है। अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी तैयार नहीं किया है तो आप बस इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को तैयार कर लीजिएगा। मैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी जो आपके लिए अति लघु, लघु और दीर्घ तीनों के लिए हेल्पफुल होगा। तो बच्चे परेशान रहते हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग, फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों का है, तो बच्चे परेशान रहते हैं मैम कैसा क्वेश्चन आएगा, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में रिपीट होता है, तो वो सब बता दीजिए जो इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस में। तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस में पेपर का नाम है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान, यही आपके पेपर का नाम है। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर भी आपको हमारे ही चैनल पर पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो लिंक आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति शास्त्र से क्या अभिप्राय है। देखो, नीति शास्त्र से आप क्या समझते हैं, नीति शास्त्र को परिभाषित कीजिए। इस तरीके से प्रश्न आपके ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में दिया जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो देखो, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 ईस्वी में लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ये पहला एक्ट था जो उन्होंने बनाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ यूनिट नंबर 2 में, तो आप पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका, बल्कि आपकी जो यूनिट नंबर 2 है वो पूरी ही इंपॉर्टेंट है। तो उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो ये सारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आएगा। देखो, लॉन्ग के लिए भी पूरा बताती चलूंगी आगे, तो देखते रहिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से आप क्या समझते हैं। देखिए, 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम है, जिसको 1857 की क्रांति भी कहा जाता है, तो इसे भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन भी मांगा जाता है। ये आंदोलन असफल हो गया था, किन कारणों से हुआ था सब कुछ आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा कब बनी, कितने सदस्य थे, सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है। ये सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आएंगे, तो आप तैयार कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ बताइए। तो राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर पेपर में आएगा। देखो, जो 100% पेपर में आएगा वो मैं इस वीडियो के अंदर बता रही हूँ, तो इसलिए आप लोग पूरा का पूरा तैयार कीजिएगा, आपका पूरा मार्क्स एग्जाम में आ जाएगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन क्या होता है कि देखो, हमारा भारत जैसा कि अंग्रेज़ों का गुलाम था, हम 1947 में आज़ाद हुए। तो पहले तो भारतीयों के अंदर ऐसा कोई भावना नहीं थी, जब अंग्रेज़ शुरुआत में आए, धीरे धीरे कब्जा जमा रहे थे, तो आज़ादी का कोई वो था ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे भारतवासियों के अंदर ये आने लगा कि हमें भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है, ये ब्रिटिश लोग हम पर क्यों चढ़ रहे हैं, क्यों हमारे देश पे आके ये शासन कर रहे हैं, हमें भी आज़ादी चाहिए। तो जब भारतीयों के दिलों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागी और राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ अपने राष्ट्र को आज़ाद करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ा चुकी हूँ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं बताइए। तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, फिर जितने भी अलग अलग योग्यताएं हैं सब आपको पढ़ा चुकी हूँ। दूसरी योग्यता ये होगी कि वो किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, इस तरह की अलग अलग योग्यताएं हैं, आपको पढ़ा चुकी हूँ, पूरा पढ़ लीजिएगा। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागरिकता के प्रकार बताइए। नागरिकता कितने प्रकार की होती है, तो ये सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यताएं बताइए। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यताएं हैं वो सब कुछ मैंने उच्च न्यायालय वाला जब टॉपिक पढ़ाया है आपको, तो सब कुछ पढ़ा दिया है, कोई भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है, सब पढ़ा दिया है मैंने। अगला है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत लिखिए। तो भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है। जब हमारा संविधान सभा बनी थी संविधान को बनाने के लिए, तो संविधान सभा में जो लोग थे उन्होंने देश के मतलब कि विश्व के अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा,
देखा कि कौन सा संविधान के अंदर चीज़ें हैं जो हमारे देश के लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। तो इस तरह से विश्व के विभिन्न देशों के संविधान की अच्छी बातों को उठा करके भारतीय संविधान में रखा गया है। तो जिन जिन देशों से उठाया गया है जो चीज़ें, अनुच्छेद वगैरह, तो वो आपसे पूछ सकता है और पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया है। इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है नोट्स के साथ कि आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, तो आप देख लीजिएगा। अगर आप सक्सेस मास्टर पॉइंट के साथ जुड़ जाएंगे तो बीए के 3 सालों तक, और जहां बीए 4 साल का है तो 4 साल तक सभी के लिए हमारा चैनल बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने बीए से रिलेटेड हर एक जानकारी, पूरी क्लास, सिलेबस, न्यू सिलेबस, सब कुछ मिलता रहेगा। एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं हम पूरे बीए की, प्लस बीकॉम की भी कराते हैं। तो आपके जानकारी में जो बीकॉम वाले हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा चैनल को। चलिए देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर एक धर्म के लोग नहीं रहते, यहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो जी बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन है, संविधान कितने भाषा में लिखा गया है? तो हमारा भारतीय संविधान 2 भाषाओं में लिखा गया है, हिंदी और इंग्लिश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है? हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किन बातों को लिखा गया है, क्या कहा गया है? तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। आप देखिए, यहाँ से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी वो आपके सेक्शन बी एंड सी के लिए होगा, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए, क्योंकि आपका पेपर 3 सेक्शन में आता है। आप लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपको अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, बट उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। सब कुछ बताती रहती हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बताइए। भारत के प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगला है आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसके बारे में पूछ सकता है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं? मौलिक कर्तव्य के बारे में भी पढ़ा चुकी हूँ, पूरा डिटेल में वीडियो इस पर भी अपलोड है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल के संबंध की चर्चा कीजिए। मुख्यमंत्री राज्यपाल के बीच में क्या संबंध है? मैंने पढ़ा दिया है आपको, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो छूटा हो, तो इसलिए पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो ऐड है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। सुप्रीम कोर्ट तो आप लोग जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय है, तो उसके क्या कार्य है, क्या शक्तियां हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा, हमने पढ़ा दिया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधानसभा के कार्य एवं शक्तियां लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन और उसके अधिकारों की विवेचना कीजिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। ये सब कुछ हमने पढ़ा। देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका है कि 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप पढ़ लीजिएगा, इसको मैंने पढ़ा दिया है। क्या कारण थे और क्या परिणाम हुए 1857 की क्रांति के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां बताइए। तो देखो, ये ऊपर भी था, रिपीट हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे आप पढ़ लीजिएगा। भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां जरूर पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप ये जानते हैं कि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत के सबसे बड़े शासक होते हैं, और पूरी जो शासन करने की शक्ति होती है भारतीय प्रधानमंत्री के अंदर ही निहित होती है, पूरी शक्ति शासन करने की। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की संरचना और शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये भी देख लीजिएगा क्वेश्चन। तो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए हैं, तैयार कर लीजिएगा। यही से आपका पूरा का पूरा एग्जाम 2024-25 में क्वेश्चन आने वाला है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।